हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपसे भी अच्छी होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम CHSL का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन जो कि लाइव बोर्ड पे आया हुआ है, ठीक है। हम वैसे तो क्या है कि CGL की ही मॉक टेस्ट का जो है लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन देते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स के बार बार मैसेजेस आते हैं कि भैया जब आप CGL के लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन करवाते हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम या फिर कुछ भी करके हमको CHSL के लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि भैया हमें सिर्फ आपकी अप्रोच जाननी है। तो उसी उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए मैंने आज CHSL का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन बनाने का निर्णय लिया, ठीक है। और भाई विश्वास नहीं होगा, सुबह के 5 बजे हुए हैं और ये 5 बजे उठ के मैं लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन आपके सामने खुद से अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो भाई यदि हमारा मकसद क्या रहता है कि यदि हम कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा पाए, यदि क्वेश्चंस को देख के हम उसके हिसाब से कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा पाए तो हम वो लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखना जो एकदम जेन्युइन है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको कि भाई आपको कोई हेजिटेशन नहीं लेनी है यहाँ पे, कोई डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि ये सिर्फ मॉक है। असली जो पेपर, रियल जो पेपर होगा वहां पे अलग माहौल होगा, अलग एटमोसफेयर होगा। यहाँ पे आप अलग से एक बंद कमरे में पेपर दे रहे हो, ठीक है। यदि इस बार कुछ नहीं होगा तो अगले मॉक टेस्ट में होगा, पर आपको विदाउट एनी हेजिटेशन और एकदम कूल माइंड से पेपर देना होता है, ठीक है। एकदम पेशेंस के साथ पेपर देना होता है ना। कई स्टूडेंट के ये मैसेजेस भी आते हैं कि भैया यार आप इतने पेशेंस के साथ इतना कूल रह के पेपर करते हो, तो भाई हम भी वैसे ही करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई एकदम शांत माहौल में आपको जो आइसोलेटेड होके एकदम पेपर देना है ना। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है सिर्फ नर्वस नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन को देख के। नर्वस नहीं होना है, यदि वो क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन, स्किप दैट क्वेश्चन। और फिर दोबारा से यदि टाइम बचता है तो हम उस पे आएंगे। बाकी यदि नहीं भी बचता है तो एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि जितने क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी क्या रहे, एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक है। तो भाई सिलेक्शन अपने आप होगा और कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जब यहाँ पे तुम विदाउट हेजिटेशन पेपर दोगे ना, तो वहां पे तुमको जो है डिसअपॉइंटमेंट को हैंडल करना भी आएगा कि भाई डिसअपॉइंटमेंट कैसे हैंडल होती है, ठीक है। ठीक है ना। अब ये जो है मैं जिस मॉक टेस्ट सोल्यूशन को डाल रहा हूँ तो ये मेरा इजी मैथ्स अड्डा चैनल है, ठीक है। अब ये इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे है क्या क्या मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके मैं अपना जो है यूट्यूब दिखाता हूँ आपको। तो आपको जस्ट यूट्यूब पे क्या करना है, अपना यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको जस्ट सर्च करना है इजी मैथ्स अड्डा, ठीक है। इजी मैथ्स अड्डा पे सर्च करने के बाद आपको क्या दिखेगा, जो फर्स्ट आइकन दिख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल का ही है ये। तो इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी, वीडियोस पे नहीं जाना है। आप दोबारा से आइकन पे क्लिक करिए और आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वीडियोस से पहले यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप ज्वाइन के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इस मेंबर बनने का फायदा ये है कि यदि आप कोई प्राइवेट वीडियो चाहते हो मेरे से, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर कोई डाउट डिस्कशन या फिर कोई प्राइवेट जैसे कुछ वीडियोस हो गए ना, तो भाई उस वीडियो को मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। और आप वैसे मेंबरशिप लेने के फायदे आप देख सकते हो यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके वगैरह वगैरह, ठीक है। वो मैं बताना बताना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है। तो भाई देखो अब हम पहले वीडियोस पे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियोस पे जाने के बाद मैंने 2 दिन पहले आज से अपलोड करी थी एक तो वीडियो, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे करें स्मार्टली और एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स के डाउट ये रहते हैं ना कि भाई रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं बनते, अल्फाबेट के क्वेश्चन नहीं बनते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी बताया था CGL के में, तो मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि भाई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। भाई मैंने 10 से 12 क्वेश्चन लिए कोडिंग डिकोडिंग के। और ये सिलोगिज्म में बेस्ट मेथड ये बताया कि सिलोगिज्म में मैंने 50-100 वाला मेथड बता दिया है इसमें। तो आप जाके चेक कर सकते हो कि वो 50-100 वाला मेथड में कैसे लगाता हूँ, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, टैकल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, तो भाई जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उसका उतना ज्यादा रहेगा। अब इस मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करने के दौरान यदि मेरे को कोई दिखते ही माइंड में हिट हो रहा है तो वहां पे भाई मैं सीधा लगाऊंगा और फिर आप ये कहोगे कि भैया क्या करा है क्या नहीं करा है, तो भाई वो आपकी मर्जी है, बस आपको प्रैक्टिस रहेगी तो आप सीधा क्वेश्चन को देख के कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश वाले, जो सीरीज वाले दे देता है ना कई बार, तो भाई वो इतने टफ होते नहीं है। लेकिन आपको अल्फाबेट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन को करते टाइम आपको जैसे अब मेरे को 3 वर्ड पेयर दे दिए, ठीक है। तो हमसे पूछ लेता है ना कि ऐसा कोई साइट ढूंढिए जो इनसे रिलेटेड है यही, तो भाई उस वर्ड पेयर को ढूंढने में कोई समस्या नहीं आती क्योंकि इतना टफ देते नहीं है वो, ठीक है।
अब ये तो हो गया रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, है ना, मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी ऐसी बनाई हुई है, लेकिन स्ट्रेटेजी भी इतना फोकस करने के अलावा देखो भाई मैं प्लेलिस्ट पे फोकस करूंगा। तो प्लेलिस्ट पे मैंने क्या क्या कर रखा है, देखो प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो मेंसुरेशन 3D में प्रिज्म वाला टॉपिक करके देख लेना भाई। अच्छे से फोकस रह के देखना, फोकस रह के देखी ना भाई, 100% कह रहा हूँ कि प्रिज्म जैसा टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया है ना, कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा भाई। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई इजी इजी से क्वेश्चन लेके समझा दिए, ठीक है। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज, कई स्टूडेंट का ये रहता है ना कि यार भैया ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो भाई मेरा सजेशन ये है कि इन 3 दिन की वीडियोस को देख लीजिए। 70 से 80% कॉन्सेप्ट जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए 2017 से 2023 तक, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन लेके निपटा दिए भाई। जो ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन आए ना वो इसमें इंक्लूड करे गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो इन 3 दिन की वीडियोस को देखने के बाद, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। ये कहो कि भाई हमने 3 दिन की वीडियो देख ली फिर भी नहीं बन रहे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, तो भाई मेरा सजेशन ये है कि जब तक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ना सीखो तो तब तक तो ऐसा कुछ लिखना मत। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करना आता है और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना चाहो वीडियो के बारे में या फिर जो मैंने कहा उसके बारे में, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुरा भला जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेज में मिसेलेनियस क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल्स के हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स के हो गए, कुछ मैंने सर्कल्स के भी क्वेश्चंस लिए हैं। ज्योमेट्री डे 2 में मैंने सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निपटाए हैं, ठीक है। पॉलीगन के क्वेश्चंस भी बनते हैं ना ज्योमेट्री में कुछ, तो वो डे 3 में समझा दिए, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ से एक तो प्रैक्टिस मॉक के सॉल्यूशंस भी हम देते हैं, प्रैक्टिस मॉक जो लाइव मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है थर्सडे फ्राइडे को, ठीक है। अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक करा रखे हैं, तो देखो अरिथमेटिक में मैंने एक तो करा रखा है एवरेज ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। इंस्टॉलमेंट एंड एसआई, भाई इंस्टॉलमेंट एंड एसआई की सबसे बेटर वीडियो है ये। एक बार मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जरूर देखना भाई। ये वीडियो देखने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट एंड एसआई में कोई डाउट रह जाए ना, आप कहो जो भाई, एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, और कोई ईगो वाली बात नहीं है, कोई घमंड वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से समझाया गया भाई, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं आपको सिर्फ बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि देखो हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चलाई हुई है, तो उस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज में मैंने शीट 1 से शीट 10 तक अपलोड कर दिया है, ठीक है। इस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज में आप यदि क्वेश्चंस 25 में से 22-23 भी निपटा रहे हो ना, तो ये समझ के चलना बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, क्योंकि मैंने सारे एक से एक अच्छे क्वेश्चंस और जिनकी शॉर्टेस्ट अप्रोच भी पॉसिबल है ना, वो लगा रखी है मैंने। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेशन ये देना चाहूंगा कि जिसको भाई नॉलेज है ना हर चीज की, वही इन वीडियोस पे देखे, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें बेसिक थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन एडवांस मेथड भी बताया कि भाई हम इस मेथड से ना जाके आप इस मेथड को देख सकते हो। तो जैसे कि मैं अब हमारी जैसे कल मैंने शीट 10 का सोल्यूशन खोला था, तो शीट 10 के सोल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। जैसे ये मेरे पास ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन चूज करा था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ भी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को कुछ भी दे रखा है, आप स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को पॉज करके देखना, तो मेरे पास x-10 रेशियो x+1 की वैल्यू पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हर कोई लगा देगा, लेकिन ऑप्शन चेक करके देखोगे ना, तो मेरे पास x बना सकता हूँ मैं इसको, इसमें +10 करके इसमें -10 वन वन करके। ऑप्शन ऐसा चेक करो, +10 -1 करने पे 1:1 बन रहे, ठीक है। तो ये मेथड सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, देख लेना जाके, है ना। तो अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए हैं जैसे कि लीनियर वगैरह वगैरह, तो सब चीज आप जाके देख सकते हो। लाइव बोर्ड के सीजीएल के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन भी यहाँ पे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अब ये मैंने अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है ही इसमें, ठीक है। तो मेरे पास मॉक टेस्ट स्टार्ट, अच्छा फर्स्ट तो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं पहले। अच्छा, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशन। यू कैन ऑलवेज डिपेंड इन डिपेंड इन यू कैन ऑलवेज डिपेंड विद माइकल इन ए क्राइसिस। अच्छा, डिपेंड के साथ तो ऑन आता है ना शायद, डिपेंड के साथ ऑन कहीं दिख रहा है क्या, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन माइकल, तो मेरे पास सी ऑप्शंस करेक्ट होंगे ना, क्योंकि डिपेंड के साथ ऑन आता है मेरे पास, है ना। अब मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। माय हस्बैंड एंड आई डोंट ऑलवेज ब्लैंक सी आई टू आई ऑन पेरेंटिंग बट वी ट्राई अवर बेस्ट। सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता है, हैव द सेम ओपिनियन, हैव द सेम ओपिनियन। अब ये तो भाई रटनी पड़ेंगे ना आपको ईडियम फ्रेजेस, तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर विद द फर्स्ट पार्ट बीइंग मिक्स्ड, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
सी केयरफुली पेंटेड। अच्छा ऑप्शन चेक करो तो डी है, सी है, ई है और बी है। तो मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट कोई सा भी हो सकता है अपने हिसाब से। जो यहाँ पे शी केयरफुली पेंटेड एडिंग ए टच ऑफ, अच्छा सी केयरफुली पेंटेड मतलब उसने क्या पेंट करा होगा, अपने नेल्स को ही तो पेंट करा होगा, हर नेल्स विद ए वाइब्रेंट रेड पॉलिश, मतलब सी के बाद डी। अच्छा एक ही ऑप्शन बन रहा है क्या? अच्छा सी के बाद तो डी मेरे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। अच्छा तो वाइब्रेंट रेड पॉलिश एडिंग ए टच ऑफ एलिगेंस टू हर अपीयरेंस। तो मतलब मेरे पास बी ऑप्शन ही ठीक है ना यहाँ पे। Select the option that expresses the given sentence in the active voice. The vanilla flavored cake was baked by Mary for the special occasion celebrated by the family. तो मैरी वॉज बेकिंग, नहीं वॉज बेकिंग तो आएगा ही नहीं, है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए ना। द वनीला फ्लेवर्ड केक्ड बेक्ड, मैरी वॉज बेक्ड वनीला, मैरी वॉज, अच्छा मैरी बेक्ड ए केक, मैरी बेक्ड ए वनीला फ्लेवर्ड केक फॉर द, ठीक है। Spot the erroneous part in if any in the following sentence. My sister thinks that Tom will finish his project tomorrow. अच्छा will finished, will के साथ finish आना चाहिए ना यहाँ पे। Select the most appropriate antonym of the word hostile in the given sentence and choose the correct option. अब आपको स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, आप तो हॉस्टाइल के बाद सीधे ऑप्शन चेक करो। मेंटेन्ड, अच्छा फ्रेंडली मतलब हॉस्टाइल का मतलब शत्रु था, तो फ्रेंडली का मतलब मित्र था। Select the correct sentence in the passive voice from the following options. The decision, अच्छा हमको पैसिव वॉइस में सेंटेंस ढूंढना है, तो द डिसीजन वुड बी मेड बाय द कमिटी। फर्स्ट ऑप्शन ही पैसिव वॉइस दे रखा है क्या इन्होंने, इतना आसान क्वेश्चन है क्या? द कमिटी मेड द डिसीजन, द कमिटी वुड बी मेकिंग, अच्छा यही है तो फिर तो यही ऑप्शन है, ठीक है। अब दोबारा से पैराजम्बल वाला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, और यहाँ पे पहले ऑप्शन चेक करो, ए है, डी है, सी है और सी है। मतलब सी को इसने दो ऑप्शंस में प्रायोरिटी दी है। तो जब प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन आए ना कि भाई सी को दो ऑप्शंस में तीन ऑप्शन में प्रायोरिटी दी है, तो वहीं से करना स्टार्ट करा करो, ठीक है। सेंटेंस को वहीं से पढ़ना स्टार्ट करा करो। पॉल्यूशन एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर इन मैनी डिफरेंट वेज, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो भी सकता है कि ये पॉल्यूशन को एंटर करना दिखा रहा है हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में। और सी के बाद ए है और ए के और सी के बाद डी भी है। तो सेकेंड हैंड सिगरेट स्मोक इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ऑल्सो यानी कि ये भी है ना, मतलब आपको यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन पता है तो मतलब ये क्या कह रहा है कि सेकेंड हैंड जो यूज करेंगे ना हम सिगरेट, उसकी धुआं से भी जो कंसीडर करा जाएगा एयर पॉल्यूशन, उसकी धुआं से भी, यानी कि फर्स्ट कोई और होगा। तो हमारे पास डी क्या है, मोस्ट एयर पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय प्यूपिल टेकिंग द फॉर्म ऑफ एमिशंस। तो मतलब यहां से पता चल गया ना कि सी के बाद डी है, और मतलब इन चीजों से भी हो रहा है, और फिर उसके बाद ये है कि उस धुएं से भी ये एयर पॉल्यूशन होता है। तो सी डी के बाद ए है, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है मेरे पास, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। डिस्पाइट हिज यंग एज जेम्स वाज ऑलरेडी ए एन accomplished पायनिस्ट। accomplished का मतलब किसी चीज को पा लेना, सक्षम होना किसी चीज में ना, तो स्ट्रगल नहीं हो सकता है। तो कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम ही होता है ना किसी चीज में। अच्छा अब क्लोज टेस्ट आ गया क्या? तो क्लोज टेस्ट पढ़ते टाइम ही हमको आंसर लगाते जाना है, ठीक है। तो चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब टू टेक इज परहैप्स द मोस्ट heinous challenging task, most challenging task that everyone faces. Numerous college students have found themselves being blank of wrong decision making as far as this choice is concerned. तो मतलब वो क्या पाते हैं बाद में, स्कैम तो नहीं होगा, क्राइम भी नहीं है, अच्छा विक्टिम ऑफ रॉन्ग, बीइंग विक्टिम ऑफ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एज फार एज दिस चॉइस इज कंसर्न्ड। Specialists are usually attracted to monetary benefits, failing to consider other important aspects of जॉब्स के बारे में बात कर रहा है तो जॉब्स ही होगा यहाँ पे। जॉब्स लाइक नॉन मॉनेटरी एडवांटेजेस, दीज बेनिफिट्स इंक्लूड द नंबर ऑफ आवर्स दैट ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू, सेल तो नहीं होगा क्योंकि भाई टाइम को कोई सेल तो करेगा, बोरो भी नहीं हो सकता। अच्छा कमिट मतलब वो कितना टाइम दे रहा है उस चीज में, ठीक है। तो कमिट हाउएवर ओनली द एम्प्लॉय देमसेल्व्स डिटरमाइंस देयर वर्क और लाइफ बैलेंस।
बैलेंस, ठीक है। तो वर्क और लाइफ के साथ तो बैलेंस करना तो मतलब वही डिटरमाइन करेगा ना जिसके साथ हो रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई वैली इज ब्लैंक विद फूड। मूडी, मूडी तो इसके बाद मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो इंस्टिगेट, इंस्टिगेटेड होता तो भी मैं सोचता। सेट, अच्छा सेटिएटेड आएगा ना, सेटिएटेड विद फूड मतलब उसका संतुष्ट हो गया वो खाना खा के ना। In the following question, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given word. Execute, execute का मतलब implement करना ही होता है ना, फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है। Select the most appropriate antonym of the given word. Worthless, या फर्स्ट ऑप्शन ही क्यों दे रखे हैं? वर्थलेस यानी कि जो जिसकी जो मतलब कोई कीमत नहीं होगी, तो वैल्यूएबल हो जाएगा इसका। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो भाई आपको ब्लैंक पढ़ने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि सारे नेबरिंग नेबरिंग के दे रखे हैं। तो NEIGHBURAING, नहीं दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। NEIGHBOURING, तो यही सही है हमारे पास, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। Arvan is enjoying the blank of the surroundings as he is laying on the green grass and feeling the fresh air blowing across his face। मतलब अर्नब क्या है कि एक ग्रीन ग्रास में लेटा हुआ है और हवा का आनंद ले रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? enjoying the क्वाइटनेस होना चाहिए था ना, क्वाइटनेस। कमोशन तो कहाँ से ही हो जाएगा, फ्रेश एयर। अच्छा ट्रैंक्विलिटी का आनंद ले रहा होगा ना, ट्रैंक्विलिटी। Select the option that can be used as a one-word substitute. The practice of putting painlessly to that, that यूथेनासिया बोलते हैं ना उसको, यूथेनेसिया, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मेक ए किलिंग, मेक ए किलिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रेट सक्सेस होता है ना, टू हैव अ ग्रेट सक्सेस। तो आउट ऑफ बिजनेस, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी वेरी इजीली, सही है दूसरा ऑप्शन, ठीक है मेरे पास। In the following question, select a word which means the same as the group of the given words. A mass departure of pupil. तो डिपार्चर को क्या बोलते हैं? एग्जोडस बोलते हैं ना। अब जिसको भाई वो कैब का पता ही नहीं है क्या होती है वो कैब, तो भाई कहाँ से करेगा उस क्वेश्चन को? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 3 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. अच्छा, strangely, never once they did mention the, they did mention, strangely never once they did mention the, भाई सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ना। तो दे डिड मेंशन द, यहाँ पे सेकंड बार में एरर है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, द authority said that the restaurants could no longer add service charge at default। by default होता है ना, by default। find the incorrectly spelled word। INSPCTER, इंस्पेक्टर, TOR होता है ना। अरे यार फर्स्ट ऑप्शन में सारे ऑप्शन दे रखे हैं क्या इन्होंने? अच्छा मेरे पास रीजनिंग वाला पोर्शन आ गया। रीजनिंग वाले पोर्शन को करते टाइम भाई मैं तो जो लूंगा टाइम वही लूंगा, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, लेट इज कोडेड एज 74, PIN इज कोडेड एज 78 और से इज कोडेड एज। तो हमारे मन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि हम इनका योग ही करके देखते हैं। तो L का 12 है, E का 5 और इसका 20 हो जाएगा। तो 20 और 5 25 और 12 37। अच्छा 37 गुणा 2 कर रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 39 है क्या, 39 बैठ रहा है क्या? तो 16 और 9 25, 25 और 14 39, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और 1 26, 26 और 19 45, 45 दूनी 90। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ पे इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, लेबर इज कोडेड एस, लेबर इज कोडेड एस 15, 15 26 25 12 6 9, और मीडियम इज कोडेड एस 14 22 23 18 6 14। तो भाई यहाँ पे पढ़ के भी नहीं लगाना जिसको, तो उसको तो अल्फाबेट की नॉलेज ही नहीं है। देखो एल का उल्टा ओ का प्लेस कितना होता है 15, ए का उल्टा ए का उल्टा जेड, जेड का प्लेस कितना हो जाएगा 26, बी का उल्टा बाय और बाई का प्लेस कितना दे रखा है 25, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ओ का 12 हो जाएगा, बी का मेरे पास 25, 12 25 20
सॉरी सॉरी 20 क्यों, 7, 7 क्योंकि टी का उल्टा जी होता है ना, और ए का उल्टा 26 है ना, और आई का उल्टा 18 और एन का उल्टा 13, तो 12 25 72 61 813, 12 25 72, 12 25 82 नहीं, 12 25 72 61 813, सही है बी ऑप्शन। अब मेरे पास है, जब मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताई थी तो वहां पे बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस में, अब आपको यहाँ पे आते ही दिख गया कि भाई मेरे को ब्लैंक दे रखा है, तो जब मेरे को ब्लैंक ही भरना है तो मैं ऐसे क्वेश्चन को पढ़ूंगा थोड़ी, मैं सीधे इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो एम एन है, एन के बाद ब्लैंक दे रखा है। अच्छा, ओ पी डब्ल्यू और एन ओ। अच्छा, मतलब यहाँ पे कहीं एन के बाद ओ ही तो नहीं है, क्योंकि एन के बाद ओ ही आ रहा है, ठीक है, और एन ओ ब्लैंक पी, और यहाँ पे ओ के बाद पी दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखा तो हमने ओ दे रखा है, तो मतलब कहीं ओ का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा कि ओ है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। अच्छा, तो एम से पहले एम दे ही रखा है मेरे को, और पी के बाद डब्ल्यू दे ही रखा है, तो मतलब कहीं यही तो सिचुएशन नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एन ओ ओ पी डब्ल्यू, एम एन ओ पी डब्ल्यू, एम एन ओ पी, सॉरी डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू नहीं है फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाई है और यहाँ पे जेड है। अच्छा, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड पे तो नहीं चल रहा फिर ये, तो मतलब ओ एम ओ एक्स एन और पी और ओ लास्ट में एक ही ऑप्शन में दे रखा भाई, मैंने इतना सॉल्व ही किया। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में फिर से इन्होंने ब्लैंक वाला दे दिया, तो एल ब्लैंक एन ब्लैंक जी बाय ब्लैंक जे, और जे के बाद इन्होंने एन दिया है, तो जे के बाद तो मैं एन रखूंगा, तो यहाँ पे जे एन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर जे एन रखना पड़ेगा मेरे पास, है ना, आई जे एन, और एन के बाद बी है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, तो आई जे एन बी जी वाई, तो यहाँ पे कहीं यही बन रहा है क्या, आई जे एन बी जी वाई। अच्छा, आई जे एन बी जी वाई बन रहा है, तो यहाँ पे यानी कि जी बी आई एन जी आई, जी बी आई एन जी आई कहाँ बन रहा है, जी बी आई एन जी आई, जी बी आई एन जी आई फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो तो तुम देखते रहना भाई, है ना। In a class of 69 students, Harsh rank from the top was 35. If there are 12 student ranked between Harsh's rank and Hina's rank, then what will be the Hina's rank from the top? तो मतलब 35 पे कौन आ जाएगा, हर्ष आ जाएगा, है ना, और हर्ष के बाद 12 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 47, और 48 पे फिर हीना आएगी, मतलब टॉप से उसकी रैंक कितनी है, 48, बॉटम से पूछना चाहिए था ना। अब मेरे पास है यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, मैथमेटिकल साइंस की वीडियो मैंने डाली हुई है, वैसे आप देख सकते हो चेक करके, है ना। अब ये क्यों आया कैसे, तो भाई 31 क्वेश्चन दिखा तो पहले 31 पे नहीं जाता मेरा ध्यान इस पे जाएगा ना, तो विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। तो 247 भाग 27, ये तो सही दे रखा है, मतलब 247 भाग 27 यानी कि 9 हो जाएगा ये, तो 9 तो सही दे रखा है मेरे को, है ना। 9 माइनस में 9 माइनस में 16 है, और प्लस में 80, मतलब मेरे पास भाग का तो कोई लेना देना है ही नहीं, माइनस और गुणा को चेक करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या चली जाएगी ये तो, 16 नंबर 144, प्लस एन गुणा को करूंगा तो 9 माइनस में 16, दूनी 32 प्लस में 40, यानी कि 9 माइनस में 16 दूनी 32 हो गया ना, और प्लस में 40, यानी कि 9 8 17, ठीक है, मेरे पास सी ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 32, in a certain coded language, road signal crossing traffic is written as G7 L8, अच्छा, and traffic light on road is written as, and public on road crossing is written as इतना, how is public traffic uh, written in given language, पब्लिक ट्रैफिक का ढूंढना है मेरे को, ठीक है। रोड सिग्नल क्रॉसिंग ट्रैफिक, और यहाँ पे ट्रैफिक रोड दे रखा है, तो ट्रैफिक और रोड का मेरे पास कौन सा बैठ रहा है इनमें,
G7 L8। अच्छा, बाई 2 U3 कॉमन है दोनों में, तो बाई 2 U3 तो ये हो गया। लेकिन रोड और ट्रैफिक में से कौन सा चूज करेंगे? अच्छा, पब्लिक ऑन रोड क्रॉसिंग और दे रखा है ना, तो रोड क्रॉसिंग किसमें दे रखा है? रोड क्रॉसिंग मेरे को यहाँ पे दे रखा है, तो रोड क्रॉसिंग ये है यहाँ पे, तो रोड क्रॉसिंग के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से? अच्छा, Y2 और L8 कॉमन है, Y2 और L8, तो Y2 L8 कॉमन है, मतलब रोड का तो मेरे पास Y2 हो गया, है ना, और यहाँ से ट्रैफिक का मेरे पास U3 है। ठीक है, ऑप्शंस कट गए ये दोनों, और U3 के बाद मेरे को पब्लिक का चाहिए, पर ऑन का चेक करूँ तो ऑन का X4, अच्छा X4 दोनों में कॉमन है, तो पब्लिक का B5 है, यानी कि B5 U3, B5 U3, सी ऑप्शन। ठीक है, अब ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 33। चूज द सेट ऑफ द नंबर्स दैट इज नॉट सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। 6 16 10, 10 6 16, ठीक है, तो 15 78 और 63, 18 और 19 37 होता है ना, 13 और 16 29, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है मेरे पास। नॉट सिमिलर पूछ रहा है ना, पर 19 और 14 33, और यानी कि यहाँ से 63 और 15 78, तो मेरे पास ये ऑप्शन का होगा, ठीक है। 4 words have been given out, of which 3 are alike in some manner and one is different. Select the word that is different. Vicious, threatening, cautious, dangerous. Cautious होगा ना, क्योंकि बाकी तीनों तो सिनोनिम दे रखे हैं ना एक दूसरे के। Select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word. तो मेरे पास ट्रबल का वॉइस, वॉइस क्या होता है? वॉइस भी ट्रबल ही होता है ना, लेकिन वॉइस का मतलब जल यात्रा होता है, तो कन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद, यानी कि डिस्प्यूट ही होना चाहिए इसका, डिस्प्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द गिवन वेन डायग्राम? हॉर्स फर्नीचर डेस्क, हॉर्स फर्नीचर डेस्क को ऐसे कैसे रिलेट करते हैं? राय वॉर्ले क्रॉप्स, राय और वॉर्ले दोनों क्रॉप्स ही है ना। फैन, क्लॉक, पिलो, बेव स्पाइडर और लिजार्ड, बेव स्पाइडर और लिजार्ड, लिजार्ड कभी घोंसला थोड़ी बनाती है, लिजार्ड कभी जाल बनाती है। अच्छा, मतलब मेरे पास बी ऑप्शन ठीक है, इतना सोचना ही नहीं है इसको, गलत होगा तो जाएगा और। सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स, ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स को छूटना है मेरे को, तो यहाँ पे 67 17 42, है ना, और 123 73 98, हाँ 78 18 43, तो यहाँ पे देख के नहीं लगा क्या आपको कि नंबर का नॉलेज हुआ? तो देखो 25 25 का गैप है सामने, ठीक है, 25 25 का गैप है। अरे 67 कैसे आ रहा है यहाँ पे? 123, अच्छा मतलब ये 42 और 25 67, 98 और 25 123, और यहाँ पे 43 और 25 68 होना चाहिए था ना, तो 68 मतलब इसमें नहीं है, तो 68 के हिसाब से सी ऑप्शन ठीक है मेरे पास। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 38। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स टर्म। अच्छा, मतलब टर्म बतानी रिलेटेड, तो 81 का 719, और 49 का 45 395, तो एक तो ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब -10, ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ का स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब एक तरीका ये और कर दिया ना इन्होंने, 81 × 9 करेंगे तो 729, 729 -10 719, और आपको यदि नंबर की नॉलेज होगी ना, तो 45 नंबर 405 होता है, और 405 -10 करेंगे तो 395, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है क्या, कि 49 × 9, 49 × 9 9 नाम 81 8, और 9 चौक 36 और 8 44, यानी 441 -10 431, सी ऑप्शन, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 39। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। 9 118 13, 7 क्वेश्चन मार्क 18,
5, देखते ही लग रहा होगा, 13 नंबर 117 और 118 है, यानी कि 5 पंजे 25, 5 5 × 25 125, 126, तो 18 7 126 और 127, 127 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर ER 240 530 अचीव बिलिंग, क्या लिख रखा है ये? सेलेक्ट द करेक्ट वाटर, वाटर इमेज बना रखी है क्या इसकी? वाटर इमेज निकालना है क्या? अच्छा, वाटर इमेज ही निकालना होगा, तो वाटर इमेज निकालेंगे तो यहाँ पे ये तो मिरर इमेज सा बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे तो है ना। और दूसरा ऑप्शन चेक करें तो F नीचे जाएगा और G नीचे आएगा और 2 है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करें तो Q यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे चला गया। लेकिन F G और 2, 2 का ऐसा बनना चाहिए था ना यहाँ पे, ऐसा मुंह इधर होना चाहिए था, नहीं है ऑप्शन ये भी। अच्छा, यहाँ पे है FG 2, मतलब मुंह तो सही दिशा में कर रखा है ना। ठीक है, मुंह तो सही दिशा में ही है। QT और 6 का मुंह इधर की तरफ होना चाहिए, तो मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। अच्छा, एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, तो फर्स्ट फिगर देखते हैं। और फर्स्ट फिगर ऐसा बन रहा है, ऐसा कहाँ बन रहा है भैया? नहीं दिख रहा है इधर तो। अच्छा अच्छा, ये बन रहा है, ये बन रहा है सर, ये बन रहा है क्या? हाँ, ये इतना लंबा कर दिया इसने, यहाँ पे कितना, अच्छा ये बन रहा है ना, ये रहा, यही है क्या? अच्छा, मतलब यही तो रहा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन यही फिगर में एम्बेडेड है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं ना एक बार, बाकी ऑप्शन चेक करें तो दूसरा ऑप्शन में लंबा सा डंडा तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन चेक करा तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, इतना नहीं सोचने का, यहाँ मॉक टेस्ट दे रहे हो सिर्फ, ठीक है। Select the letter cluster from among the given options that can replace the question mark in the following series. अच्छा, BGMR, तो +5, +6 +6 +5, यानी कि +6 होगा यहाँ पे X, और UZ 21 और 5 26, यानी कि 5 6 5, अच्छा 5 6 5 6 कर रखा है क्या, तो K +6 करूंगा तो Q, ठीक है, XQ और H का M, यानी कि 5 और 6 और फिर 5 और फिर 6, यानी कि 6 करूंगा तो YZ D, XQD। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। 43वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है क्या? तो स्टेटमेंट से रिलेटेड 50 50, हाँ 50 50, ये 100 50 वाला मेथड मैंने रीजनिंग की स्ट्रेटेजी में बताया हुआ है, बस रीजनिंग की स्ट्रेटेजी को इस वजह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है, सम शर्ट्स आर पॉकेट्स, सम शर्ट्स आर पॉकेट्स, शर्ट के लिए मेरे को थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट को कंक्लूड करना है, तो कोई बड़ा आदमी है नहीं, तो यहाँ से कैसे होगा? नो पॉकेट इज ए शर्ट, तो पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट जा ही नहीं सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ही नहीं फॉलो करते हैं। लेकिन सम शर्ट्स आर, अच्छा मतलब दोनों में से एक तो फॉलो कर रहा होगा ना लगभग, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं, और एक सम में है एक नो में होता है, तो भाई इधर कंक्लूजन फॉलो आना चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सी ऑप्शन ठीक है, देख लो, ठीक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। 21 34 55, 123 41 164, लग रहा होगा 21 34 55, और ये 164, यानी 36 14 नहीं, 78 और 26 104 होता है ना। ठीक है, तो मेरे को बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब सेम वे में ही तो बताना था ना मेरे को। अब मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, तो 34 43 52 61,
जिसको नंबर नॉलेज है पता चल गया, 9 9 का गैप आ रहा है, तो 61 और +9 करूंगा तो 70। 70, ठीक है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 46। मैथमेटिकल साइंस वाला ही दे दिया कि भाई, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सीक्वेंसली रिप्लेस द साइंस। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो 14 प्लस में 7 इंटू में 90 भाग 5, यानी कि 14 प्लस में 126, 140, 140 माइनस में 49, एक आना चाहिए यूनिटी। 14 भाग 7 2, 2 इंटू में 180, यानी 2 इंटू में 90, 180, 180 माइनस में 5 प्लस में 49, 100 प्लस जाएगा ना। अच्छा, और यहाँ ये ऑप्शन चेक करें तो 14 सत्ते, 14 सत्ते 98 प्लस 18 माइनस में 49, तो 14 सत्ते 98 प्लस में 18, 116, 116 माइनस में 49, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक बैठ गया मेरे पास, 67। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 47, और पास से वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे को टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर ड्रॉन। अच्छा, व्हेन face having alphabet P is at the top, which alphabet will be on the bottom? मेरे पास यहाँ पे LNO है और NMK। अच्छा, मतलब O के विपरीत में K हो गया और L के विपरीत में M हो जाएगा, तो N के विपरीत में होना चाहिए ना P, तो P के विपरीत में N होएगा। बी ऑप्शन ठीक है। जिसको पासा आता ही नहीं है तो वो कहाँ से करेगा इस क्वेश्चन को, बताओ। 48वां क्वेश्चन है, वी इज द सन इन लॉ ऑफ ए। अच्छा, वी इज द सन इन लॉ ऑफ ए मतलब कोई इसकी वाइफ रही होगी, उसकी मदर या फादर में से कोई एक है ए, ठीक है। वो इज सी हस्बैंड। अच्छा, मतलब ए का जेंडर मेल है तो सी क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। डी इज वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ई हु इज बीज सन। अच्छा, बी का सन है मतलब ई, और उसकी कोई पेरेंट है डी, तो मतलब डी उसकी माँ है ना। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो ग्रांड सन ही है ना उसका, तो ग्रांड सन कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 49। 5 boxes are kept in a row from left to right. Box B1 is kept second to the left of B3. Box B1 is second to the B3. More than one box is kept between box B2 and B5. B2 या तो यहाँ ले सकते हैं हम, है ना, और B5 यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। पर एक कंडीशन ये भी ना कि B5 यहाँ ले लिया और B2 यहाँ ले लिया, ठीक है। बॉक्स B4 इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स B2, बॉक्स B4, तो मतलब B2 की कंडीशन यहीं पे रहेगी, B2 के बगल में दे रखा है ना B4, तो यहाँ से मेरे पास सिचुएशन क्या बन गई, B1, B5, B3, B4 और B2, ठीक है। नीदर B2 नॉर B4 इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स B1, इसको तो देने की जरूरत नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, तो मिडल ऑफ द रो कौन बैठा हुआ है, B3, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन। अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड अलोंग इज रिटन एज 2, 11, 16, 13, 6। जिसको नंबर की नॉलेज है ना तो वो तो देख के ही बता सकता है कि ए को इसने 2 से कोड करा है, एल को इसने 11 से, और ओ को इसने 16 से, और एन को 13। अच्छा, मतलब इसने करा क्या है, +1, -1, +1, -1 और -1। -1 कैसे हो रहा है, अच्छा मतलब इसने वॉवेल +1 करा है ना, इतनी तो प्रैक्टिस होगी ना आपकी, वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1, तो यानी कि वॉवेल +1 कॉन्सोनेंट -1 करूंगा तो 1, 11 और 6, 2 और 10, ठीक है। तो 111 62 10, 111 62 10, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। हमने रीजनिंग भी निपटा दिया इसी तरीके से, अब हम निपटाएंगे मैथ्स, ठीक है, आराम से, है ना। जिस तरीके से मतलब ऐसे सॉल्व कर रहेंगे ना आप, मैं ऐसे सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा पेपर वो, ठीक है। इफ x प्लस में 1/x = 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28x² अपॉन 4x⁴ माइनस में 4x² प्लस में 1, ठीक है। तो मतलब पहले मैं नीचे कुछ बनाता तो हूँ कुछ करके, x² कॉमन है और नीचे से यदि मैं 4x² कॉमन लूंगा तो
एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1/4 x²। ठीक है, कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? ये तो मेरे पास 7 आ जाएगा अपॉन x² प्लस में 1/4 x² माइनस में 1। अच्छा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x² प्लस में 1/4 x² प्लस में 2ab 2 × x प्लस में, तो मतलब 1 = 9, यानी कि 8 आ जाएगा। 8 माइनस में 1 7, और 7/7 1 आंसर आता है भाई, 1। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 52। A circle with radius of 2√3 centimeter is inscribed in a equilateral triangle. Find, अच्छा रेडियस की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 2√3, a/2√3 होती है ना, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अच्छा, साइड ही पूछ रहा है, तो साइड कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि a/2√3 होती है ना अनसर्कल की रेडियस, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ओनली। 53वां क्वेश्चन है, a reverse length and depth are in the ratio no ratio 4 respectively. In the year 2001 the river was 1000 meters deep and the depth kept on increasing by 100 meters per year. If the ratio of length of the river to its depth remains constant, then find the length of the given find the length of the river after 10 years. तो मतलब 100 मीटर हाइट, 100 मीटर डीपनेस उसकी हर 1 साल में बढ़ रही है, और रिवर्स कांस्टेंट रहेगा। तो जब कांस्टेंट रेशियो रहेगा, तो मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पे a/b = c/d है, तो यहाँ से एक कई बार आपने क्वेश्चन करे होंगे ना कि a प्लस में b है यहाँ से, और मैं चाहे कुछ भी कर दूंगा यहाँ पे भी, जैसे मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ b प्लस में c, वो भी मेरे पास कितना ही रहेगा, सॉरी a प्लस में c और b प्लस में d जो रहेगा वो भी हमारे पास कितना ही रहेगा, जो उनका रेशियो रहेगा वही रहेगा ना। तो मेरे पास रेशियो कब सेम रहेगा, जब जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा। यानी कि पहले ईयर में कितना था, 1000 मीटर था, तो 1000 मीटर यानी कि 250 चौका 1000, तो यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास 2250 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना बढ़ा होगा 1 साल में, 225, और 10 साल में कितना बढ़ जाएगा, 2250। तो 2250 प्लस में 2250, 4.5 किलोमीटर आंसर आ गया ना, क्योंकि लेंथ ही तो पूछ रहा है ना हमसे 10 ईयर्स बाद। या फिर ऐसे करके देख लो, 9:4 है, ठीक है, 9:4 है, 1000 है ना ये, तो मेरे पास ये 2250 है। ठीक है ना भाई? देखो मेरे पास चाहे कितना ही मॉक होगा मेरा बचा हुआ, है ना, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। भाई मेरे को असली मॉक तो मैथ्स का ही देना है ना, मैथ्स को समझाना है बस मेरे को, पूरा हो ना हो ये भाई मेरी वो नहीं है ना। भाई कुछ ये कहते हैं कि मॉक पूरा कैसे हो गया, तो भाई मॉक पूरा भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास टाइम 26 मिनट रह रहा है अभी भी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2250 है ना। यदि इसको मैं 1100 करूंगा नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे जब ये 1100 करा मैंने, तो इसका 275 हो गया, 275 × 4, यानी कि ये मेरे पास कितना रहेगा, 275 × 9, और 275 × 9 करूंगा तो 450 का गुणा 4 करो, 1700, और नहीं नहीं 275 × 9 करो, सीधा सीधा 9×5 = 45, 67 3 6, और 9×2 = 18, 24, 2475। देख लो 1 साल में 225 ही तो बढ़ा है, तो 225 हर साल बढ़ता जाएगा ये ऐसे ही। ठीक है, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, when Anubhav and Vipul work alone, they can complete a piece of work in 24 days and 30 days respectively. अच्छा, अभिनव है और विपुल है, मेरे को अभिनव ने 24 डेज में और विपुल ने 30 डेज में। They started the work and Abhinav joined Vipul from day 3 onwards. अच्छा, मतलब तीसरे दिन से ज्वाइन करा है, तो मतलब मैं टोटल वर्क को 24 और 30 का लेसा है 120, नहीं 5 और 4, तो मतलब 2 दिन में विपुल ने कितना काम कर दिया, 2 दिन में 8 काम कर दिया, यानी कि 112, और 112 काम को अब ये कितने में कर देंगे, 112/9। आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो 112/9 प्लस में 2 डेज उसने पहले लिए थे, तो 2, यानी कि 130/9, 130/9, हाँ 11, 9 × 9, और 9 × 36, तो 14 से 4/9 आंसर आ रहा है ना। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 55। ए पर्सन बाइज एन आर्टिकल ₹4 68 एंड स्पेंड 1200 ऑन इट, तो मतलब टोटल प्राइस कितनी होगी, 8000 हो गई। ठीक है,
If he sold the article at 17% profit, then find the selling price of the article. 17% प्रॉफिट यानी कि 117 पे बेचा उसने, और 13 नंबर 117 होता है। यदि नंबर की नॉलेज है तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 और नहीं है, 9 7 16 है, 16 6 22 नहीं, 9 4 13 और 6 19। मेरे पास बी ऑप्शन ही ठीक होगा ना मल्टीपल चेक करने के अलावा। क्वेश्चन नंबर 56, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the profit percent earned on 6 different articles. The cost price of the articles A, B, C, D, E and F are, ठीक है। तो मेरे को प्रॉफिट परसेंट दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट का बार ग्राफ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, सी एंड ई। अच्छा, ए, सी एंड ई का सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे को। तो ए, सी एंड ई का सेलिंग प्राइस मतलब ए का कॉस्ट प्राइस यदि मेरे पास 360 है। सेकंड क्या हो रहा है, ए का सेल, ए का 360, 360 का मेरे को 120%। तो 360 का 6/5 करूंगा ना, तो यानी कि 72, और 72 ची कितना हो जाएगा, 72 ची, हाँ 4 दूनी 12 यानी कि 432। ठीक है, और सी का कितना है, सी का ए बी सी 400, 400 का 25% मतलब 500 हो जाएगा। ठीक है, और एफ का, अच्छा मतलब ई का निकालना है ना पहले, तो ई का कितना है, 520 दे रखा है, और 520 का 40%, 520 का 10% 52, दूनी 104, तो 208 हो जाएगा, यानी कि 208 और प्लस में 520, 500 200 यानी कि 728 हो गया ना मेरे पास इनका। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका, एस पी इज इक्वल्स टू 4 और 5 9, 9 6 9 7 16 है, और 16 32 और 28 यानी कि 1660। 1660 तो एडीई का हो गया मेरे पास, ठीक है, सॉरी एसीई का। अब मेरे को बीडीएफ का चाहिए, तो बीडीएफ में मेरे पास 240 का 10% यानी कि 24 यानी 264 हो जाएगा बी का, और 360 किस पे दे रखा है, सॉरी 360 तो ई डी का था ना, हाँ 360 डी का है, तो डी का 360 का 30% 108, 108 यानी कि 468, और यहाँ से 450 का 18%, 450 का 10% करा तो 45 यानी कि 8% 36, और 45 36 81, 81 प्लस में 450 करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 531, और 500 400 900, 900 और 200 1100। ठीक है, 1100 और 120, 1220, 1228 यानी कि 1257 आ रहा है, 1257 ही आ रहा है क्या। मेरे को यहाँ पे ये जोड़ना है, 4 8 12 और 1 13, 1253 आ रहा है, 1253। तो 1660 माइनस में 1253 कितना हो जाएगा मेरे पास 7, और ये कितना हो जाएगा 7 हो गया। 1660 में से मेरे को 1253 घटाना ना, 1253 ही आ रहा है कि 400 200 600 600 500 1100, 1131, और 1131 प्लस में ये 64, और ये कितना हो जाएगा 132, यानी कि अब 1263 आ रहा है, 1263। तो 1263 जब आ रहा है ये मेरे पास 497, 497 397, 397, 397 आंसर है क्या। अच्छा सी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 57, इफ ए पर्सन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज रेंट, 20% ऑफ द रेस्ट ऑन ऑफ इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन शॉपिंग, एंड ही सेव्स द रिमेनिंग। सक्सेस से पढ़ा होगा, तो 20 था उसके पास पहले, 20 में से उसने 35%, 20 का 35% था यानी कि 13 बचा। अब इसमें से उसने 20% रेंट पे यानी कि 5 से 4 बचा उसके पास, और यहाँ से उसने 25% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन शॉपिंग यानी कि 4 था तो 3 बचा, तो 4 से 4 कट गया। 13 3 39 की वैल्यू मेरे पास 195 जीरो, 39 पंजे 195 यानी कि 50, और 20 पंजे 100। इनकम कितनी थी उसकी, 5000 आ गई ना। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं भाई, ये तो पढ़ाई होगा, ये तो स्टैंडर्ड फैक्ट है। 3 पॉइंट से कितना होता है, एक होता है ना, और 2 पॉइंट से इनफाइनाइट ही बनते हैं ना। In an election between A and B, A got 48% votes and lost by 560. Find the number of votes of B. तो नंबर ऑफ वोट्स ऑफ बी 52%, यानी कि 13 का मल्टीपल, और 13 का मल्टीपल 13 पाड़े 13 पंजे 65, 8 बच गया,
और 8 5 मिलेगी। 13 तिरछी 78 और 6 63 91 और 6 और 13 पंजे 65 और टीचिंग 78 सही बैठ रहा है। 7280 मतलब बी के बोर्ड्स निकालना है तो मेरे को 7280 आ गया ना सीधा सीधा। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 60। ए बेल ऑफ 4 मीटर रेडियस इज डग आउट 9 मीटर डीप। द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड all around it to uniform width of 1 meter to form an embankment. What is the height of the embankment? Length कहाँ दी है इसमें? Length कहाँ दी है इसमें? The bell of the soil taken out of it is evenly। अच्छा मतलब इसी के चारों तरफ करी गई है, तो इसी के चारों तरफ करी गई है मतलब यानी कि ये कोई कुआं होएगा, इससे कोई मट्टी निकालेंगे तो इसके जब चारों तरफ बिछाएंगे तो वो जो हाइट बनेगी वही है। तो यानी कि हमको इसका एक तो इसका क्षेत्रफल रहेगा, तो और जो इसकी मिट्टी निकलेगी तो उसके क्षेत्रफल से निकलेगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी पाई। और यहां से मैं मिट्टी निकालूंगा और मिट्टी को चारों तरफ बिछाऊंगा। अब 1 मीटर की विड्थ बनानी है मेरे को, तो यहाँ से इसका एरिया कितना रहेगा मेरे पास? आ, इसका एरिया कितना रहेगा मेरे पास? R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर इंटू में एच, यानी कि पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर 4 इंटू में 4 इंटू में एच इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 9, तो यानी कि 9 इंटू एच, तो 9 से 9 कट गया, एच की वैल्यू 16, 16 मीटर आंसर है बी ऑप्शन। ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कैसे हुआ? बाहर जब मिट्टी को बिछाएगा, वो बाहर मिट्टी को बिछाएगा, उसने कुछ ऐसे मिट्टी को बिछाया है ना, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है ना वो इस कुएं से 1 मीटर ज्यादा है, तो 1 मीटर ज्यादा होती है, तो इसकी आपको पता होगा ना, ये खोखले बेलन जैसा कुछ बन गया हमारे पास। खोखले बेलन का आयतन आपको पता होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money for 3 years at 8% per annum is half the compound interest received on Baraso for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is मतलब 24% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1200 पे 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 21% हो जाएगा। 21% का 2 यानी कि 10.5%, और 1200 का 10.5% कर लूंगा, तो 1200 को 10.5% की जगह 21/2%, यानी कि 200 से कट जाएगा तो मेरे पास 6 बार कट जाएगा। 24% ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 126, ठीक है। मेरे पास 21 का मल्टीपल सभी ऑप्शन दे रखे हैं भाई। अच्छा तो मतलब यहाँ से फिर ऐसे ही करते हैं ना भाई, यहाँ तो मैं 2 से काटता हूँ इसको, तो सॉरी 2 से ही क्यों काटना है फिर, तो इसको मैं इसको पहले काट लेता हूँ 3 से, तो 3 का काटूंगा तो 8% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 42, यानी कि 4% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 21, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 2100/4। 2100/4 कितना हो जाएगा? 525, ऑप्शन फर्स्ट सही है। अच्छा मेरे पास है 62 क्वेश्चन। ऑन ए सर्कुलर साइकिल ट्रैक two bikers are going at constant speed. When they go in opposite directions, they meet every 15 seconds. Whereas when they go in the same direction, they meet every 60 seconds. They meet in every 60 seconds. What is the speed in meter per second of the faster biker if the circular track is of 240? सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला मतलब रिलेटिव स्पीड लगा देंगे 240 अपॉन में एक तो एक्स प्लस में वाई दे रखा है मेरे को, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं 15 सेकंड में मिल जाते हैं, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे? 60 सेकंड्स में। तो मतलब 240/15, 15 का 15 और 15 छः की 90, यानी कि एक्स प्लस में वाई की वैल्यू मेरे पास 16 आ गई, और एक्स माइनस में वाई कितना आ जाएगा? 240/4। मेरे को फास्ट वाई का कौन सा एक्स है ना, तो एक्स करूंगा तो यानी 2x इज इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू 10, डी ऑप्शन। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 63। एट ए शॉप द शॉपकीपर गिव्स 2% लेस एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? तो 2% लेस दे रहा है, यानी कि 100 से 98 दे रहा है।
उसका प्रॉफिट कितना है। डिसऑनेस्ट डीलर वाला करवा रखा है ना, टॉपिक देख सकते हो जाके, आई टैब पे आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट 2 का 98 पे, यानी कि 1/49, और 1/49 यानी कि 100/49 प्रॉफिट। तो 49 दूनी 98 है, 2 बच गया, और जीरो लगाएंगे पॉइंट के साथ, तो एक और जीरो लगानी पड़ेगी। 49 दूनी 198 है, 2.04% के आसपास जा रहा है आंसर। A man gets a mobile phone after 12% discount on its smart price if the selling price of the mobile phone is 19,800। अच्छा, मतलब 25 से उसने 22 में दिया है वो फोन, क्योंकि 3/25 का ही तो डिस्काउंट मिला है ना। तो और 22 की वैल्यू मेरे को 19,800 दे रखी है। मतलब बाई नंबर 198, 900 टाइम्स। तो कॉस्ट मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 25 × 900, यानी कि 225, 25 नंबर 225, सी ऑप्शन। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो। भाई ये बिल्कुल ही बच्चा समझ रहा है क्या, 2:1 आता है ना। द रेशियो ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 13:9:5। द वैल्यू ऑफ फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 36 डिग्री। तो मतलब बाकी तीनों का कितना हो जाएगा, बाकी तीनों का 360 - 36 यानी कि 324 डिग्री। तो मतलब 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 एक्स की वैल्यू मेरे पास 324 है, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास 12 है। तो एक की ये मेरे पास आ गया 156, और 12 नंबर 108, और 12×5 = 7। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एंगल्स। लार्जेस्ट कौन सा हो गया 156, और सेकंड स्मॉलेस्ट 60, क्योंकि फर्स्ट स्मॉलेस्ट तो 36 है ना। तो 156 - 60 कितना हो जाएगा, 96। आंसर है, यूनिट डिजिट ही 6 1 में आ रहा है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है 67, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 × 4 भाग 2, 2 प्लस में 18% ऑफ 50, 18% ऑफ 50 यानी कि 10% 5, तो 8% 4 यानी कि 9। तो 9 × 6 = 15 है, 15 माइनस 60 × 80 भाग 50% ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 60, यानी कि 60 × 80 भाग 60, 15 माइनस 80 -65, डी ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पे, द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the degree distribution of the number of students attempted 6 mock tests from a learning platform। number of students, अच्छा, m is equals to average of number of students attempted tests T2 T4 and T6, T2 T4 and T6, T2 72, T4, मतलब इनको यहीं पे हम आप एवरेज को कर लें तो यहाँ पे 24 डिग्री को 3 का ही भाग देना है ना अल्टीमेटली। यहाँ पे 32, और टी सिक्स कौन सा है, हरा वाला, तो 10 डिग्री, यानी कि 10 और 12, 10 और 32 42, 42 और 24 कितना हो गया, 66 डिग्री हो गया। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड T1 एंड T3 n इज इक्वल्स टू, तो T1 एंड T3, T3 कौन सा है, T3 ये है, और T1 ये है मेरे पास। तो यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 33 डिग्री। मेरे को निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m भाग n। m भाग n कितना आ गया मेरे पास, सीधा सीधा, और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, 2 ऑप्शन आ गया सीधा सीधा। अच्छा, 3a प्लस में 2b इज इक्वल्स टू 4 है, एंड 27a क्यू प्लस में 8b क्यू इज इक्वल्स टू 8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइन, अच्छा मतलब 9a² माइनस में 6ab प्लस में 4b²। क्या हाइड एंड सीक खेल रहा है भाई, देख ले, यही दे रखा है ना, ये ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला है। यदि मैं इसको इससे गुणा कर दूं तो ये मेरे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। मेरे पास 8/4, 2 ही तो आंसर आ गया, सीधा सीधा लिखने की जरूरत ना पड़ी। A mixture initially contains 65% liquid A and rest 140 ml liquid B. What quantity of liquid A is added to the mixture to make the ratio of liquid A and liquid B as 2:1 respectively? अच्छा, लिक्विड बी 140 है, मतलब ये 65% जब वो था तो 35%, 35% की वैल्यू 140, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% 400।
400 का 65%, यानी कि मेरे पास 260 लीटर कौन सा हो गया, ए और बी। ठीक है। अच्छा, मतलब व्हाट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इज एडेड टू द मिक्सचर टू द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी 2:1। तो 2:1 बनाने के लिए इसको मेरे को कितना करना पड़ेगा, 280। 280 का हो सकता है 20 ml मिलाऊंगा तो बी ऑप्शन ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 5। बिल्कुल ही बच्चा समझ रखा है भाई इसको। 72वां क्वेश्चन। इन ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई ऑन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 92। अच्छा, डब्ल्यू एक्स वाई है मेरे पास, तो कौन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 92 और कौन बाई इज इक्वल्स टू 51। तो 90 टू 51, 95 मतलब 140 और 143, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया ना। 90 और 50 मतलब 90 50 140 140 और 143, 37 आ गया ना एक्स की वैल्यू 37 है। पी इज ए पॉइंट ऑन एक्स वाई सच दैट। अच्छा, यहाँ पे लंबवत डाल रखा है ये। मेरे पास पी की वैल्यू 90 है, तो मेरे को एक्स डब्ल्यू पी भाई बिल्कुल ही बच्चा समझ रखा है इसने। 90 70 90 37 53 का भाई वो होता है ना 37 53 का तो। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर प्लस में सेक ए माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस में कॉट ए माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से कितना आना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ से सेक स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस में 2, और यहाँ से कॉट स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में 2। ठीक है। अच्छा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, है ना। कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर 1 हो गया, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस में -4 प्लस में 2, यानी कि 2 और 3, और 3 माइनस में 4 माइनस में 1। -1 आंसर है क्या? -1 तो आंसर भी नहीं है। -2 अच्छा, ये 3 होगा ना यहाँ पे, 3 3 तो 1 आंसर है ना। इन ए मैप 3/7 रिप्रेजेंट 24 किलोमीटर इफ टू सिटीज आर 13/4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम। 13 का मल्टीपल चेक करो ना। तो 13 का मल्टीपल 14 × 13 182 होता है ना। ये भी नहीं है फिर तो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 14 × 13 होता है ना, सीधा सीधा ही आंसर आ गया ए। 75वां क्वेश्चन है मेरे पास। In the process of division, the divisor is 24th times of the quotient and 5 by second times the remainder. 5 by second times the remainder. If the remainder is 144, तो मेरे पास डिवाइजर कितना हो जाएगा, डिवाइजर मतलब यहाँ से क्वोशिएंट एंड 5/2 टाइम्स द रिमाइंडर। तो मतलब डिवाइजर मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 144 का 5/2, यानी कि 360। ठीक है, ये तो डिवाइजर हो गया मेरे पास। और यहाँ से डिवाइजर इज 24th टाइम, मतलब क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट 360/24, 24 × 24 यानी 15। तो मेरे को क्या बताना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 360 × 15 है 0, 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45 54, 5400 प्लस में रिमाइंडर कितना था 144, तो 55 44, सी ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76। इन May 2024 पी साया श्याम निखिल became India's 85th grandmaster by completing how many elo rating points? Which of the following is not an alloy of copper? Solder, gunmetal, brass और जर्मन सिल्वर। मेरे को तो ब्रास और जर्मन सिल्वर का पता है, इसको तो इसका और इसका तो मेरे को पता भी नहीं है। चल ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको क्या बोलते हैं? हम उपधातु बोलते हैं ना उनको। तो कार्बन, सिलिकॉन, सिलिकॉन ही है ना उपधातु तो, है ना। मेटलॉइड्स, which of the following statement is not true about the schedules of the Indian Constitution? Allocation of seats in Rajya Sabha is dealt in fourth schedule, सही है। Scheduled areas and tribes is dealt in fifth schedule. Anti-defection law is dealt in tenth schedule, सही है ये भी। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन ही गलत होगा जब तीनों सही हैं तो। सिद्धेश्वरी देवी who was adopted by noted सारंगी player सियाजी मिश्रा was a, भाई कहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चन को? Where is the Central Tobacco Research Institute or also known as ICAR CTRI located? आंध्र प्रदेश में है भाई ये तो। Who among the following is a famous तबला player? तो अल्लाह रखाई फर्स्ट ऑप्शन, भाई सारे ऑप्शन ही फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं आज तो इन्होंने। According to David Ricardo, during a high deficit situation, taxation and borrowing are इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ स्पेंडिंग होता है, वैसे तो इक्विवेलेंट मीन्स ऑफ स्पेंडिंग। डेविड रिकार्डो का ये स्टेटमेंट है। तो प्रूडेंट, सी ऑप्शन में दे रखा है ना इक्विवेलेंट, ठीक है। हु इज बिलीव्ड टू हैव डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड? तो महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनबी। शीतल देवी was awarded Arjuna Awards for outstanding performance in sports and games 2023 in which of the following discipline? शीतल देवी पैरा आर्चरी से रिलेटेड थी ना भाई, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो पैरा आर्चरी। Consider the statements ABC about autumn season in India and choose the correct answer. ऑटम सीजन मतलब जिसमें पत्तियां गिरने लगती हैं। तो दिस सीजन इज आल्सो नोन एज साउथ वेस्ट मानसून सीजन। मानसून सीजन कहाँ से होता है? विंड्स फ्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी टुवर्ड्स द लैंड इन दिस सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। एडवांस कहाँ पे चला जाएगा? ऑटम सीजन कब आता है? अक्टूबर नवंबर में आता है ना, तो अक्टूबर नवंबर तक तो जाते को होता है मानसून। तो मेरे पास ए और सी गलत है ना। ए और सी जब दोनों ही गलत है तो मेरे पास तीनों ही गलत होने चाहिए फिर तो भाई। बी ऑप्शन। रामनाथ गोयनका अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली फॉर द एक्सीलेंस इन, आई डोंट नो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द फिजिकल बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री? जीडीपी होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? गंगा नहीं है, नर्मदा रिवर, ठीक है। विच व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? एस्कॉर्बिक एसिड। Which term refers to a narrow, deep inlet of the sea between high cliffs, typically with steep rocky sides? Who among the following was the founder of Sung dynasty? पुष्यमित्र सुंग, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है भाई इसमें भी। ओजापली इज ए ट्रेडिशनल सैमनास्टिक टाइप ऑफ इंडिजीनियस फोक डांस फॉर्म। असम का है ना ओजापली। ये तो आप सेकंड और थर्ड पेज खोल के देख लेना उसका, किसका? पिनिकल का ही। Who among the following Indian dancers was awarded the Sangeet Natak Academy Award 2022 for Manipuri dance? The capital that entrepreneur invests gets interest, rent, base, profit करता है ना वो। Water Prevention Amendment Act Bill. The article of the Constitution in India equality of opportunity. Equality of opportunity कौन सी आती है? 16 में। तीन क्वेश्चन रह गए भाई, जो भी रहे। स्कोर तो शेयर कर ही देता हूँ भाई, ज्यादा भी नहीं तो। भाई 173 आया है। हाँ, जीके में तो, जीके में यार अटेम्प्टेड ही नहीं, मतलब जीके में टाइम ही आउट हो गया, है ना। भाई देखो मेन मकसद आपको समझाना था, तो आपको समझाया तो है ना हर एक क्वेश्चन। भाई मेरे को क्या ही करना है, मॉक टेस्ट मैं दे के आपके सामने क्या करूंगा, है ना। लेकिन मेरे को मेन मकसद मेरा समझाना था ना, तो मैंने आपको समझा दिया है वो चीज तो। जैसे इंग्लिश में देख लो 50 है पूरे, मैथ्स में 50 हैं, रीजनिंग में कहाँ गलत हो गया भाई? और जीके में
अटेम्प्टेड ही 14 हैं, है ना। लेकिन जो है ना 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करे थे ना लास्ट में 3 क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचा था, तो 173 नंबर। ठीक ठाक है भाई, है ठीक ठाक ही है ना। तो भाई आपको देखो, इसमें तो क्या कर रखा था कि सारे ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन ही चेक कर रखा था, है ना। और यदि आपको लग रहा हो कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे जल्दी जल्दी कैसे कर दी, तो भाई देखो मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, वहां जाके देख लेना, क्योंकि वहां पे भी मैं सोल्यूशन ऐसे ही प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने इजी मैथड का इंपॉर्टेंस आपको बता दिया है, बाकी आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।